एक बार एक आलसी व्यक्ति भगवान बुद्ध से कहता है, मुनिवर, मेरे भीतर बहुत आलस है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ रास्ता दिखाए मुनिवर। भगवान बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारे आलस्य है? तो वो व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, केवल मैं ही नहीं, मेरे गांव के लोग भी यही कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। तो बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम आलसी हो? तो वो व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। तो बुद्ध ने कहा, बताओ क्या प्रमाण है? तो व्यक्ति कहता है, मैं जानता तो हूँ कि व्यायाम करने से मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अच्छा, तो तुम ऐसी आदतों से परेशान हो? व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। तो बुद्ध कहते हैं, परंतु तुम जानते हो कि आलस्य क्या होता है? तो व्यक्ति कहता है कि मैं तो नहीं जानता कि आलस्य का अर्थ क्या है, परंतु ये जो भी है बहुत बुरा है। फिर बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तुम ये समझो कि जो भी चीज प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कोई ना कोई उपयोग है, वो बुरी या अच्छी नहीं है। आलस्य एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। आलस्य पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को ऐसा भोजन देते हैं जिसके भीतर खुद जीवनता नहीं है, तो हमारे शरीर के भीतर आलस्य पैदा होता है, क्योंकि ये शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरह की ऊर्जा हम इसे देते हैं ये उसी तरह का बर्ताव करता है। शरीर के स्तर पर हमारे भीतर आलस का दूसरा कारण है गलत तरह से बैठना, गलत तरह से चलना, गलत तरह से सोना। हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने व सोने की स्थिति सही भी है या नहीं। अगर तुम मुझे देखोगे तो तुम पाओगे कि जब भी मैं बैठता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है, और जब मैं लेटता हूँ तो मेरे शरीर के भीतर किसी भी अंग पर कोई दबाव नहीं होता, और जब मैं चलता हूँ तो मेरे कदमों के बीच एक तालमेल नजर आता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई मुझे सुनकर ही कुछ समझे। अगर कोई समझना भी चाहता है तो सिर्फ मुझे ध्यान से देखकर भी बहुत कुछ समझ सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस का तीसरा कारण है सुबह जल्दी नहीं उठना। ये सुनकर वो व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और फिर बोले, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन ही हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि सच्चाई ये है कि वो हमें कई बुरी आदतों से मुक्त कराता है। फिर व्यक्ति पूछता है, परंतु मुनिवर, हम शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से, सही तरह बैठने या चलने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से? भगवान बुद्ध कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तो मन के स्तर पर आलस को समझो। वैसे ज़्यादातर स्थितियों में हमारे पुराने गलत विश्वास होते हैं, जिनसे हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हमें नहीं होगा। हम इस बात को नहीं देखते कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं है जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तब आलस हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है कि कई बार ये होता है कि आलस हमारे भीतर नहीं होता, परंतु दूसरे लोगों से वो हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि जी मुनिवर, ये एकदम सत्य है, ये बात तो मैंने भी महसूस की है। भगवान बुद्ध बोले, इसका भी कारण है, और वो है मन का स्पष्ट न होना। मान लो तुम एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है। तो क्या ऐसी स्थिति में तुम हारकर वन में लेट जाओगे,
या फिर अपने घर की तलाश में निकल पड़ोगे। व्यक्ति कहता है घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। फिर भगवान बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं अगर खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला तब क्या करोगे? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं फिर भी तलाश में लगा रहूँगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के मन को आलस तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प हो तो उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट होगा। अगर तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो इसका कारण है कि तुम्हारी नज़र स्पष्ट नहीं है। तुम अपनी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि आलस्य का चौथा मानसिक कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह न होना। मान लो तुम एक रास्ते में कहीं जा रहे हो और बहुत देर तक चलते तुम थक गए हो और जब तुम्हारा और चलने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें आलस भी आ रहा है, और तभी अचानक तुमने देखा तुम्हारी ओर एक शेर भागा चला आ रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में तुम्हारा आलस भागने से रोक पाएगा? नहीं। ना तो इस बात को समझो, आलस्य केवल तुम्हें उसी काम को करने से रोक सकता है जिसे करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। वो व्यक्ति कहता है धन्यवाद मुनिवर, मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तक किसी भी काम को करने की कोई बड़ी वजह नहीं होगी तब तक वो काम नहीं होगा। किसी भी काम को करने की वजह होनी चाहिए, तभी जाके वो काम संपूर्ण तरीके से पूर्ण हो पाएगा।